हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस। जैसा कि हम लगातार आप लोग का सहायता करते हुए हम लगातार सारा क्वेश्चन को आप लोग के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, सारा का आंसर शीट आपके पास लेके आ रहे हैं। ये सारा संस्कृत का है जो कल पूछा जाएगा। ये 40 क्वेश्चन आपको 40 क्वेश्चन के 40 क्वेश्चन के आंसर के साथ अभी मैं बताने वाला हूँ कि कौन किसका आंसर होगा, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी के साथ दोस्तों। तो चलते हैं, देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि नदियों, एक मिनट, मैं इसको लैंडस्केप फॉर्म में कर लेता हूं दोस्तों। रोटेट रोटेट कर लेता हूं, चलता हूं, देखता हूं। पहला है, नदियों, भारत किससे सदा सेवित रहता है? किससे सदा सेवित रहता है? नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, या इनमें से सभी? तो इसका आंसर होगा क्या दोस्तों? इनमें से सभी। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि भीकन टोला गांव कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल या बंगाल? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? एकदम फटाफट चलते हैं, बिहार होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कर्मवीर कथा पाठ किसकी कथा है? किसकी कथा? राम प्रवेश राम के, श्याम प्रवेश की, गणेश प्रवेश के, घन श्याम के? तो इसका आंसर बिल्कुल सटीक और आंसर सही होगा इसका, राम प्रवेश राम के। किसका है? राम प्रवेश राम के, इसका सटीक आंसर होगा दोस्तों। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? कंटारा में, कटारा में, कटरा में, कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर दोस्तों इसमें नहीं मिल पा रहा है। इसका आंसर होगा कंटारा। किस जगह का नाम है? कंटारा। कंटारा नामक जगह पे इनका जन्म हुआ था, स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए थे? रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए थे दोस्तों? इसका शुद्ध आंसर होगा डी। उन्होंने देखा था कि शिव शंकर भगवान की मूर्ति पे जो चढ़ा हुआ यति है, जो प्रसाद है, उस पे चूहे उसको खा रहे, उसको डॉग खा रहा है, कुत्ता खा रहा है, तो उसके मन में इससे नास्तिकता का भाव उत्पन्न हो गया था दोस्तों। मूल शंकर वही आगे चल के स्वामी दयानंद सरस्वती बने दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मया साकम तिष्ठम, इस वाक्य में मया पद का तृतीय विभक्ति क्या सूत्र क्या होगा? इसका आंसर सूत्र इसमें तो नहीं दिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका छठा का बी होगा। क्या होगा दोस्तों? छठा का आंसर बी हो जाएगा, हो जाने वाला है आपका। अब चलते हैं इसी क्रम में आगे। किस कारक में पंचमी विभक्ति विभक्ति होती है? तो अपदान में पंचमी विभक्ति होती है दोस्तों। किसमें होता है? अपदान में पंचमी, से अलग होने के संबंध में। क्या चीज? से अलग होने के संबंध में होता है दोस्तों। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पश्यतु, पश्यतु किस धातु का स्वरूप है? पश्यतु किसका है? तो पश्य का नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? दृश्य होगा। क्या हो जाएगा? दृश्य। पश्य 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 पश्य, सॉरी दोस्तों, दृश्य नहीं होगा इसका, पश्य होना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? पश्य होगा। क्या होगा? पश्य होगा। चलते इसी क्रम में आगे। महति पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? हम प्रत्यय उत्यय का पूरा डिटेल एकदम बता चुके हैं दोस्तों। अगर जो भी बच्चे अगर हमारा संस्कृत वाले पूरा लेक्चर को देख लेंगे, पूरा प्रोफाइल को देख लेंगे, पूरा जो बनाया हुआ है उसको देख लेंगे, तो हमें पूरा यकीन है ये सब सारा क्वेश्चन बिल्कुल उन्हें हल्का लगने लगेगा और आसान लगने लगेगा दोस्तों। तो चलते हैं, महति पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है भाई? तो महति पद में आपका स्त्री प्रत्यय है भाई महती, ती है ना, डिम्प प्रत्यय होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा तुम्हारा? आपका डिम्प प्रत्यय। नौमा का हो जाएगा आपका आंसर सी, डिम्प प्रत्यय होगा। क्या होगा? डिम्प प्रत्यय होगा दोस्तों। अब चलते हैं 10th। डैश प्रदूषण पर्यावरणम प्रदूष्यते, रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करना होगा। मतलब कौन सा प्रदूषण पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं? वर्धमान, वर्धमानम, वर्धमानीन, वर्धमाना? क्या होगा इसका दोस्तों आंसर? सटीक और सही आंसर होगा आंसर बी। क्या होगा आंसर इसका? आंसर बी, वर्धमानम। क्या होगा? वर्धमानम, वर्धमानम। चलते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पटना गंगा नदी, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु बना हुआ है दोस्तों? तो इसमें सिंपल सा आंसर इसका है, जो बच्चे बच्चे को पता होता है, वो है गांधी सेतु। कौन सा है दोस्तों? गांधी सेतु। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? विद्यार्थी, ब्रह्मचारी, बटुक या छात्र? क्या कहा जाता दोस्तों? तो इसको ब्रह्मचारी कहा जाता था दोस्तों। क्या कहते थे? ब्रह्मचारी कहते थे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट है, कर्णवेद संस्कार किसके अंतर्गत आता है? जन्म से पूर्व, विवाह, शिक्षा या शैशव में आता है? तो इसका आंसर बिल्कुल
आंसर, सटीक आंसर इसका हो जाने वाला है आपका क्या, 600। क्या होने वाला है, 600। कुल 16 संस्कार होते हैं दोस्तों, जिसमें से गृहस्थ अवस्था 15वां होता है, और दाह संस्कार जिसको हम आदमी मनुष्य नहीं देख पाता है खुद, वो होता है 16वां संस्कार दोस्तों। 600 संस्कार में कर्ण वेद का संस्कार होता है दोस्तों। अब आगे चलते इसी क्रम में सुलभ कौन है, अप्रिय पथ्यवादी, सतत प्रियवादी, अप्रिय पथ्य श्रोता, या फिर आपका सतत पथ्यवादी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाने वाला है दोस्तों सतत प्रियवादी। क्या हो जाने वाला है, सतत प्रियवादी, आंसर बी। अब चलते हैं नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे दिया गया है, धर्म को कि विद्या को कि अहिंसा को कि क्षमा को। इसका आंसर हो जाने वाला है दोस्तों आपको धर्म को। धर्म ही आपको ये दर्शाता है और यह बताता है कि आप हिंसक होंगे, अहिंसक होंगे, विद्या में गुणी होंगे, क्षमावान होंगे, क्या होंगे, ये सारा चीज बताता है दोस्तों। चलते हैं अब आगे। नरक का द्वार नहीं है, नरक का द्वार कौन नहीं है, काम है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, कि ज्ञान नहीं है, कौन नहीं है। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाने वाला है दोस्तों नरक का द्वार आपका ज्ञान नहीं है। कौन नहीं है, ज्ञान। नर अगर आप ज्ञानी होंगे तो आपको काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों से मुक्ति पा सकते हैं दोस्तों, और नरक का द्वार आपके लिए ये नहीं हो सकता है दोस्तों। इसी क्रम में आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 चलता है दोस्तों, जिसका है उद्योगिन पुरुष सिंहम डैश उपैति, लक्ष्मी उपैति दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका, लक्ष्मी उपैति, यश उपैति, धर्म उपैति, या वस्त्रम उपैति। लक्ष्मी उपैति दोस्तों, मतलब उद्योगिन पुरुष के पास ही लक्ष्मी आती है, विराजमान होती है, लक्ष्मी उपैति। ओके दोस्तों, आंसर ए हो जाने वाला है। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ, उद्घोतक। तो इनके लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ दोस्तों, तो शिवरात्रि का वो दिन था दोस्तों। शिवरात्रि का आंसर डी, 18 का आंसर क्या हो जाने वाला है आपका, डी हो जाने वाला है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। डैश तीर्थानी में रतिम संजयंती, रिक्त स्थान की पूर्ति, रमणीयम, रमणीयानी, रमणीय, रमणीय। जैसे ही आप हमारे सारे लेक्चर को, संस्कृत के व्याकरण के लेक्चर्स को देख लेंगे दोस्तों, मैं पूरा यकीन है कि आपको ये सब समझ में आने लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रमणीयम। क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर ए, ऑप्शन ए, रमणीयम। क्या हो जाना है, रमणीयम। इसी प्रकार चलते हैं व्याघ्रपथ का कथा पाठ के रचयिता कौन है, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, दंडी, या बाण भट्ट। कौन है दोस्तों, तो नारायण पंडित है। कौन है इनका, नारायण पंडित है। इसका आंसर बी हो जाने वाला है, नारायण पंडित। समझ में। नेक्स्ट है कर्णवीर कर्णस्य दानवीरता पाठक किस ग्रंथ से संकलित है। तो किस ग्रंथ से संकलित है दोस्तों, कर्णभार से, कि आपका वाशवदत्त या प्रतिमा नाटक से, या मृच कटिक से, किससे है दोस्तों। इसका आंसर होगा प्रतिमा नाटक से। किससे हो जाएगा, प्रतिमा नाटक से दोस्तों। इसी प्रकार चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणु रे पांथ पांथ प्रज्ञेय यौवन दशायामति दुर्वितम आसन। यह किसका कथन है, बाघ का, पति का, लेखक का, या धार्मिक का। तो इसका कुल सही आंसर हो जाएगा बाघ का। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, बाघ का। आंसर ए हो जाने वाला है दोस्तों, आंसर ए हो जाने वाला है, बाघ। समझते हैं दोस्तों क्या होगा कि न भेत्वयम, न भेत्वयम, ये किसका कथन है, कि ये किसका कथन है दोस्तों। तो ये कथन हो जाएगा आपका दोस्तों कर्ण का है। किसका है, कर्ण का कथन है दोस्तों। कर्ण से दानवीरता में ये आपको पाया जाएगा दोस्तों। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, इसमें पूछा जा रहा है किस समास में प्रथम पद जैसे ही आप हमारा लेक्चर पूरा देखेंगे दोस्तों, संस्कृत का मैं बार बार बोल रहा हूँ, संस्कृत का लेक्चर देखिए कितना इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ये प्रथम पद किस कौन सा अव्यय होता है भाई, तो इसका हो जाएगा क्या, अव्ययी भाव समास। क्या हो जाना है दोस्तों, अव्ययी भाव समास। इसी क्रम में आगे बढ़ते, निवेदनम पद में कौन सा उपसर्ग है, निवेदनम पद में कौन सा, नि, निर, निस, नि। तो निवेदनम, इसका जब संधि विच्छेद करें, नि जोड़ वेदनम होगा तो नि ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका नि हो जाएगा। किस पद में परा उपसर्ग है,
परा उपसर्ग किसमें है? ये सारा उपसर्ग प्रत्यय सारा लेक्चर बना के डाला हुआ है दोस्तों। आप अगर हमारे लेक्चर्स को कंटिन्यू देखते हैं संस्कृत के, तो सारा लेक्चर्स में आपका मात्र 20 लेक्चर्स होगा मुश्किल से, सारा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। एकदम 110% गारंटी है। चलते हैं 26 का ए, प्रकाष्ठा होगा। क्या होगा? पराकाष्ठा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पराकाष्ठा। अब चलते हैं कर्म कारक में कौन सी विभक्ति है भाई? कर्म कारक में कौन सा विभक्ति होती है बॉस? कर्ता ने कर्म को कौन सा विभक्ति हो जाएगा दोस्तों? तो द्वितीय विभक्ति हो जाने वाला है इसका। कौन सी विभक्ति हो जाएगा दोस्तों? द्वितीय विभक्ति। चलते इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। किसमें तृतीय विभक्ति नहीं होती है? सह, साकम, सार्धम, समया, इसमें किसमें तृतीय विभक्ति नहीं होती है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी, डी, समया 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 समया। तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ ये सब हमारे उस लेक्चर में डाला हुआ है, पढ़ाया हुआ है, बार बार मैं कह रहा हूँ, देख लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस को जाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उसको पढ़ लीजिए। मैं गारंटी करता हूँ क्लास 10th संस्कृत में आपका नंबर एकदम टॉप में जाएगा, व्याकरण में तो कहीं कोई रोक नहीं पाएगा। आगे चलते हैं। पिता पुत्राय कुर्दयति, वाक्य में पुत्राय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से होती है बताइए? तो सब ये पढ़ाया हुआ है, एकदम डिट्टो पढ़ाया हुआ है दोस्तों। इसका क्या रुचार्थ नाम प्रियमाना के रूप में, रुचार्थ नाम प्रियमाना के रूप में इसको किया गया है दोस्तों मित्रों। आगे चलते हैं। इमाम किस सर्वनाम का रूप है? इमाम किस सर्वनाम का रूप है दोस्तों? तो इदम का। किसका है? इदम का। जब इदम कहेंगे, इदम का शब्द रूप पढ़ेंगे तो इसमें मिलेगा आपको इमामम किसका है? तो इदम का है। किसका है? ऑप्शन बी। वहां चलते हैं। युवा शब्द का मूल रूप क्या होगा? युवा शब्द का मूल रूप क्या होगा दोस्तों? युवा शब्द का मूल रूप आपको हो जाएगा युवक। क्या हो जाएगा? युवक। अब हो गया विभेति। विभेति किसका होगा दोस्तों? ऑप्शन 32 का हो जाएगा भी होगा, भी ही विभेति का शब्द रूप होगा, धातु रूप होगा। क्या धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में क्या होगा? तो ती। क्या हो जाएगा? ती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, यहां हो जाएगा दोस्तों ज्ञा का। लट लकार पूछ रहा है दोस्तों, तो ज्ञान नाती होगा, इसमें ऑप्शन नहीं मिला है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानाति, ज्ञानातः, ज्ञानंते, ये सब होता है। नेक्स्ट चलते हैं। मुनोपद में कौन सी विभक्ति है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। कौन सा हो जाएगा? तृतीय विभक्ति हो जाएगा। कौन सा? तृतीय विभक्ति। 35 अस्मा किस लकार का स्वरूप है? अस्मा किस लकार का स्वरूप है भाई? तो अस्मा हो जाएगा आपका डी। आंसर हो जाएगा इसका डी, लोट लकार का है। क्या हो जाएगा दोस्तों? लोट लकार, लोट लकार, लोट लकार, लोट लकार। अब चलते हैं आंसर डी। तत्र सर्वे जना आनंदमग्न अभुवन, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर का हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर ए का। फिर हो गया 37। 37 में क्या हो जाएगा? बी। कौमुदी महोत्सव डैश अति प्रचलितम, तो गुप्त शासन काल में खूब चला था। कब चला था दोस्तों? गुप्त शासन काल में चला था। नेक्स्ट चलते हैं। अर्थ गोविंद सिंह सिख संप्रदाय प्रदायस्य डैश गुरु आसित, इसका हो जाएगा डी, दसम गुरु आसित। कितना कितना नंबर? 10म गुरु आसित। नेक्स्ट चलते हैं। भवती पद में कौन सा विभक्ति है दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा प्रथमा विभक्ति हो जाएगा दोस्तों। क्या कौन सा विभक्ति हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति हो जाएगा दोस्तों। अब क्रयु किस लकार का ये है भाई? तो लोट लकार का। किसका है? लोट लकार, ऑप्शन बी। तो इस प्रकार आपका पूरा ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू। आई होप सो सब समझ में